call is now being recorded. तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? ट्रेपीजियम पढ़ा था। अब देखो, सबने साथ साथ नोट करते चलना है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये बनाया मैंने समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, जिसकी विशेषता क्या है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा। अब मुझे बस आप पहले ये बताओ, ये आपको पता होना चाहिए, ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, पहले मुझे ये बताओ। नहीं, मैं तो पुरानी क्लास का भी पढ़ा रही हूँ, पुरानी क्लास में जो पढ़ा था। जो भी बच्चे आए हैं, डरना नहीं है, मैं पुरानी क्लास का भी पढ़ा रही हूँ। आप मुझे बताओ, हम सम्मुख भुजाएं पढ़ते हुए आए, ए बी की सम्मुख भुजा सभी बच्चे लिखेंगे। मुझे चैट में एक एक बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए, वेरी गुड। तभी जब तक आप नहीं लिखोगे आपको याद नहीं रहेगा, है ना। ए बी की सम्मुख भुजा डीसी है। और क्या ए बी और डीसी समांतर है? क्या ए बी और डीसी समांतर है ना। कैसे पहचाने होंगे आप? इस निशान से पहचाने होंगे, है ना। सभी बच्चों को पता है, जहां इस तरह से दो भुजाओं पर एरो लगेगा उसका मतलब वो दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा जो है वो समांतर हो गया। इतना समझ आया। अब क्या एडी और डी बीसी, एडी और बीसी जो सम्मुख भुजाएं, क्या वो समांतर है, ये बताओ क्या है। एडी और बीसी, सॉरी बीसी, एडी और बीसी क्या समांतर है? जल्दी से देखो और बताओ। समांतर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। ये बात सभी को पता है ना कि ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो एक युग्म सम्मुख भुजाओं का समांतर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। ये क्या हुआ, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, ये जो मैंने तीन आकृतियां बनाई थी, इनमें कौन सा समलंब चतुर्भुज है, पहला, दूसरा या तीसरा? सभी बच्चों का सही आंसर होना चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा वाला समलंब चतुर्भुज है? दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का गुण क्या होता है, जो समांतर भुजाओं के बीच जो क्रमागत अंतःकोण बनते हैं, ये दो अगर समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच में जो अंतःकोण ये बनेंगे, ये क्या होंगे, संपूरक होंगे। इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। एंगल ए और एंगल डी को जोड़ा तो 180 डिग्री आया, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, समझे। अब उसके बाद हमने काइट पढ़ा था। अब काइट में क्या होता है, जो आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ए सी और ए बी दोनों आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई के बराबर है। सी डी की लंबाई बी डी की लंबाई बराबर है। तो ये क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। ये तो आपको पता है ना, ए सी और ए बी ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, इन दोनों की लंबाई बराबर है। सी डी और बी डी ये दोनों आसन्न भुजाएं, इनकी लंबाई बराबर है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि पतंग में अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। अलग अलग क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो, सी डी भी ए बी, ए सी को अगर हम देखें, ए सी की दो आसन्न भुजाएं होंगी ना। ठीक है, इंग्लिश में मैं बताती हूँ। जो काइट में क्या होता है, जो जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, दो दो के पेयर में होती है। पर क्यों, वो देखो, क्योंकि ए सी की एडजेसेंट साइड ए बी भी है और सी डी भी है, तो ये तीन बराबर नहीं होंगे। हमें दो अलग अलग युग्म चाहिए, दो अलग अलग पेयर चाहिए एडजेसेंट साइड के आसन भुजाओं के जो बराबर हो। इस तरह से ये दो आसन भुजाएं बराबर है, ये दो आसन भुजाएं बराबर है, ये क्या हो गई, पतंग हो गई, काइट हो गई। समझे। जैसे मैं एक और पतंग बनाती हूँ यहाँ पे, इसमें मान लो ये वाली भुजा और ये बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी क्या हुआ, ये चतुर्भुज भी क्या हुआ, हाँ ये चतुर्भुज क्या हुआ, ये भी पतंग हुआ। कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। समझ आया? काइट समझ आया? काइट में और समलंब चतुर्भुज में क्या फर्क है? अब आसन भुजाओं में और सम्मुख भुजाओं में, मतलब एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। आसन भुजाएं क्या होती हैं और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सभी को क्लियर है?
भूलोगे नहीं, भूलेगा नहीं कोई भी बच्चा। वेरी गुड, अब बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप। फिर उसके बाद करा था हमने समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की बहुत सारी विशेषताएं थी। सबसे मेन तो क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है? सीधी सी बात है, उसके जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होंगी। ए बी और डी सी समांतर हो जाएंगी, ए डी और बी सी समांतर हो जाएंगी। जो आमने सामने की साइड्स हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं, वो समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बस आपने इतनी सी चीज देखनी है पहले, समझे? फिर उसके बहुत सारे गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना? समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। इस वाले चतुर्भुज में विकर्ण अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा? डायगोनल। डायगोनल विकर्ण क्या होगा, जल्दी से बताओ। शाबाश सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे पास। बी बी और ए सी अगर ये एक दूसरे को मान लो ओ पर काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ओ पर मिल रहे हैं, तो जल्दी से बताओ ये जो ये वाली लाइन है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर मतलब ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा इस लाइन का मतलब? किसी को पता है इस लाइन का मतलब क्या होगा? नहीं पता तो वो भी लिखो, फिर मैं बताऊंगी। लिख पता है या नहीं पता है? पता है तो वाई लिखो, नहीं पता है तो एन लिख दो, मैं दोबारा से बताऊंगी। ये जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली नहीं पता, ठीक है दोबारा से बताते हैं। जिसको पता है वो लिख सकता है चैट बॉक्स में। देखो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। सीधी सी बात है। देखो, पहले मैं एक डायगोनल मैं यहाँ अलग से बना के दिखा रही हूँ। मान लो ये वाला डायगोनल है, मैं बाहर बना के दिखा रही हूँ। जो ये डायगोनल है, क्या नाम है इसका? ए सी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अलग से बना के दिखा रही हूँ, समझ लो ये एक चतुर्भुज के अंदर वाला है, मैं बाहर बना के दिखा रही हूँ। अब इसको जो इसको कौन सा डायगोनल काट रहा है, कौन सा डायगोनल इसको काटता हुआ जा रहा है, क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है जो डायगोनल इसे काटता हुआ जा रहा है? डीबी है ना? डीबी इसको काट रहा है, कहाँ पर काट रहा है? बिंदु ओ पर मिल रहा है डीबी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डीबी डायगोनल है ना, ये एसी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट तो करते ही करते हैं। जो डीबी डायगोनल है वो एसी के दो बराबर हिस्से कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? हम्म, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है उसका मतलब? दो बराबर हिस्से होंगे, यहाँ पे डीबी इसको काटता हुआ जा रहा है, तो ये हिस्सा बराबर होगा, ये हिस्सा बराबर होगा। तो मतलब ओ ए और ओ सी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, समझे? समझे? अभी इसी तरह अगर उल्टा करके सोचो, फिर एसी डायगोनल बीडी डायगोनल को काट रहा है तो क्या होगा? अब इसका उल्टा सोचो। अब इसका उल्टा सोच के मुझे बताओ, जैसे हमने ओ और ओ सी बराबर कर दिया, अब सोचोगे जो बीडी डायगोनल है उसको एसी डायगोनल काटता हुआ जा रहा है तो क्या होगा? इक्वल तो होगा, जैसे मैंने ये लिखा है वैसे लिख के बताओ मुझे। सेम तो होगा। देखो एक ही बच्चे ने लिखा है अब तक। ओडी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओडी और ओबी इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वेरी गुड। शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। तो ये वाला पॉइंट सभी को समझ आया? जो डायगोनल्स होंगे, विकर्ण होंगे, वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। सीधी सी लैंग्वेज में मैंने कह दिया, दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। और फिर पांचवा पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है कि जो समांतर चतुर्भुज में आसन कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, वो संपूरक होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, उनका जो योग है, उनका जो उनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर देखूं, एंगल ए का
जो आसन कोण है वो एंगल डी है, इसको मैंने जोड़ा 180 डिग्री आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि एंगल ए का आसन कोण एडजेसेंट एंगल एंगल बी भी है, तो उसको भी जोड़ा तो ये भी 180 डिग्री आएगा। अब ऐसे ही बाकी आप मुझे बताओ, कोई भी एक एक लिख दो, कोई भी एक एक ऐसे पेयर लिख दो एडजेसेंट एंगल्स का, आसन कोणों का एक एक पेयर लिखकर मुझे बता दो कि किस किस को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। शाबाश, सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री आएगा, वेरी गुड। एंगल सी और एंगल बी, हाँ वही बात हो गई, एंगल सी और एंगल बी को जोड़ा 180 डिग्री आएगा। ए और डी को जोड़ा 180 डिग्री आएगा। सी और डी को, हाँ वेरी गुड, सी और डी को भी जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा, शाबाश। एंगल बी और एंगल सी को, हाँ वो हमने कर लिया है। एंगल बी और एंगल ए को भी हमने जोड़ लिया है। एंगल डी और एंगल सी, हाँ। तो सबको समझ आया, ये बताओ। सबको समझ आई है? 5 पॉइंट जल्दी से सब रिवाइज कर लेंगे। जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर भी होंगी, बराबर भी होंगी, मतलब जो जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। मैं इंग्लिश में भी बताती हुई चल रही हूँ, हिंदी में भी बताती हुई चल रही हूँ। जो सम्मुख भुजाएं हैं समांतर होंगी, बराबर होंगी, है ना। सम्मुख कोण मतलब जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। और जो उनके डायगनल होंगे, विकर्ण होंगे, वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। और जो आसन कोण होंगे, मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? काइट, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, पतंग और समांतर चतुर्भुज, ये तीनों चीजें सबकी क्लियर है? एक एक चीज। मैम एक बार पिछले वाला दिखाना। पिछले वाला, एक मिनट, पिछले वाला क्या बोल रहे हो आप? काइट को बोल रहे हो? नो मैम, मैम वो दूसरा था। इससे पहले तो, एक मिनट रुको। ठीक है, अब मैं ऐसे ही रैंडमली पूछती हूँ कि जो आसन भुजाएं वो किस में बराबर होती हैं? कौन से वाले चतुर्भुज में आसन भुजाएं बराबर होती है? इतनी मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ, जल्दी से बताओ। आसन भुजाएं एडजेसेंट एंगल्स, सब बच्चे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे रिस्पॉन्स आना चाहिए सबका, शाबाश। ठीक है, तो फिर अभी क्वेश्चन के लिए रेडी हो? ये बताओ, अगर सब कुछ समझ आया तभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए सभी रेडी है ना? चलो जी, वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर सब बच्चों ने सही आंसर किया तब दिखाऊंगी मैं सबको रिजल्ट। स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ, अभी स्क्रीन आपकी प्रेजेंट, आपके सामने प्रेजेंट हो गई मेरी स्क्रीन। और चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, और सभी को पता है उन्होंने कहाँ जाकर आंसर करना है। पोल में जाकर आंसर करना है ना। अगर सब बच्चों ने एकदम ठीक किया तो फिर मैं आंसर भी दिखाऊंगी पोल सेक्शन में। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, एडी में जिसमें 8 सेंटीमीटर है, ए बी जिसमें 10 सेंटीमीटर है। तो सी डी और बी सी की माप ज्ञात करनी है। अच्छा, कंफ्यूज हेलो। नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सामने, मतलब देखना है कि कौन सी भुजा किसके बराबर होनी चाहिए।
वेरी गुड, सब बच्चे आंसर करो। जितने बच्चे क्लास में हैं, सभी का आंसर चाहिए मुझे। चलो, आंसर भी अब आप वहां पे देख सकते हो, तो पता चल जाएगा आपको कितने बच्चों ने क्या आंसर किया और किसका गलत हुआ है। किसी एक बच्चे ने गलत किया है आंसर। मुझे लग रहा है उसने जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में, पता था उसको बट गलत चुन लिया। अभी चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया। चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया। जो भी ऑप्शन आपने, वैसे तो सभी ने कौन सा वाला ऑप्शन चुना है वो मैंने देख लिया, आपको भी रिजल्ट दिखा दिया है। सभी बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है, क्यों चुना है? सम्मुख भुजा बराबर होती है किसमें? समांतर चतुर्भुज में। हम अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो एडी की सम्मुख भुजा कौन सी है? बीसी है। तो बीसी भी 8 सेंटीमीटर होगी। एबी की सम्मुख भुजा कौन सी है? डीसी है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। कोई बच्चा ऐसा जिसको ना पता चला हो ये क्वेश्चन कैसे हुआ? कोई भी बच्चा ऐसा, जल्दी से बताओ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता चला ये क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसको भी 8 सेंटीमीटर कर दूं, इसको 10 सेंटीमीटर कर दूं, तो ये कौन सा चतुर्भुज बन गया बताना जरा। ये कौन सा चतुर्भुज बन गया? बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस अभी इस आकृति को देखो, मैंने आकृति बदल दी है। इसको देख के बताओ, बाकी कुछ मत देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चे, एकदम ठीक लिख रहे हैं, शाबाश। तो किसी को मैं ये मान लूंगा कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां पर भी आपको कोई भी डाउट आए दोबारा से पूछ लेना, क्लास के बाद में पूछ लेना चाहे तो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज अगर आपको आ गया है, हमने ट्रेपीजियम पढ़ लिया, उसके बाद हमने काइट पढ़ा, फिर हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे देखो। समांतर चतुर्भुज की जितनी भी हमने गुण पढ़े हैं, विशेषताएं पढ़ी हैं, वो सभी को एकदम एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज के ही कुछ विशेष प्रकार पढ़ने वाले हैं, जो आयत है, वर्ग है और समचतुर्भुज है, ठीक है। तो बताओ, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं सभी को याद है? कोई भूला तो नहीं है ना अभी तक? ओके, वेरी गुड। तो अब हम सबसे पहले किसको पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं आयत को, सबसे पहला प्रकार आयत, रेक्टेंगल, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आयत में देखो क्या होता है, बहुत आसान है। आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ही है। मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, और क्या क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सम्मुख भुजाएं जो है वो समांतर होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और जो आसन कोण होंगे वो संपूरक होंगे। तो आयत में ये सारी की सारी विशेषताएं होंगी। बट सारे समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होंगी, और इसकी खुद की विशेषता क्या है? किसे कहेंगे आयत? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो। अब जैसा आपने पहले कहा था ना, है ना, जैसा आपने पहले कहा था एक बार, जब हम कोणों की बात कर रहे थे कि 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाता है, नहीं, वो इन वाले केसेस में होता है जब आयत आयत के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, तब 360 डिग्री। वो इसलिए होता है, सारे चतुर्भुजों में सारे कोण 90 डिग्री के नहीं होते, ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैम आयत के, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही मैम मेरी मुझे, आवाज? ललिता को। ललिता? अच्छा ललिता, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है यस मैम। और मेरी वीडियो? यस मैम। आवाज कट कट के आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है? मैम कट कट के आवाज आ रही है। बाकी किसी को?
अच्छा ललिता, एक बारी क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करो। ओके मैम। ठीक है, तो अभी क्या कि समांतर चतुर्भुज हम पढ़ रहे हैं, तो समांतर आयत पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार। तो उसमें बस आपको क्या याद रखना है, ये इसके पास सारी क्वालिटीज होंगी किसकी, समांतर चतुर्भुज की, लेकिन इसमें जो चारों एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और अब क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। तो ए बी, यहाँ पर देख लेते हैं, ए बी और सी डी ये दोनों बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, है ना, होंगी कि नहीं होंगी। इसी तरह ए डी और बी सी ये दोनों समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का ही गुण है और आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है, तो इसके पास सारे गुण होंगे समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, अब उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि सारे कोण समकोण होंगे, है ना। अब नया क्या आया इसमें, आयत में क्या होता है कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे ही करेंगे और एक दूसरे के बराबर भी होंगे। आयत के जो विकर्ण है, जो डायगोनल्स है, वो इक्वल भी होंगे एक दूसरे को, बिल्कुल। ये तो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे ही, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज का गुण है। ओ डी और ओ बी बराबर होगा, ओ ए और ओ सी बराबर होगा, इसके अलावा ए सी और बी डी भी बराबर होंगे। समझे, समझे, भूलोगे तो नहीं। जितने भी समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के जितने भी गुण हैं, जितने भी गुण हैं वो सभी किस में होंगे, आयत में होंगे, क्योंकि आयत एक प्रकार है किसका, समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, प्रियंका के नाम से कौन है बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। प्रियंका शरण के नाम से कौन है, किसी बच्चे को पता है, चैट बॉक्स में तो बताओ, नाम बताओ, कौन है प्रियंका शरण के नाम से। हम्म, बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। किसी को पता है कौन है। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना, ठीक है। प्रियंका ही नाम है आपका, क्या नाम है। ओके पूजा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अभी ये बताओ, आयत के गुण आपको पक्का सारे समझ में आ गए, कोई भूलेगा तो नहीं ना, हम भूलेगा तो दोबारा नहीं। से समझा दो। दोबारा से समझ लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दोबारा से समझते हैं। अच्छा, समांतर चतुर्भुज सभी को पता है ना क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। सभी को पता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। अब इसके पास सारे के सारे जो गुण है वो समांतर चतुर्भुज के होंगे। क्या क्या होंगे, पहले पॉइंट से चलते हैं। जो सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं, वो बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो मतलब ए बी और डी सी पैरेलल भी होंगी, ए बी और डी सी समांतर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ठीक है, इसी तरह ये दोनों वाली भी, आमने सामने वाली भी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के। यहां तक सभी को समझ आया। ये तो किसके, पैरेललोग्राम के गुण चल रहे हैं ना अभी तक। और आपको ये भी पता, ये आपको पता है, ये क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, ये बराबर है कि नहीं है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ये समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का गुण की नहीं, कि सामने सामने के जो कोण है वो बराबर होंगे, और हमें पता है बराबर है, आयत में 90 डिग्री के हमें पता है बराबर है ना। ठीक है, और बस इसमें अब नई चीज क्या है कि जो विकर्ण है वो बराबर माप के होंगे, बराबर माप के होंगे। क्यों होंगे, कोई बता सकता है। देखो, अगर मैं देखूं, मान लो ये कितने सेंट, मान लो ये, चलो ऐसा करते हैं,
ये आपके मान लो 4 सेंटीमीटर आ गई, ये 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है, ये सभी को पता है। और इसमें ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। मैं कोई भी दो मान रही हूँ, मान लो ये वाला और ये वाला मान लिया मैंने, एंगल सी और एंगल ए मैंने दोनों 90 डिग्री के लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये कौन सा वाला ट्राइंगल बन रहा है जिसको मैंने रेड कलर से किया है, जिसको मैंने रेड कलर से किया है, ये कौन से वाला ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सभी बच्चे देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है, बन पा रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और अगर आप दूसरा वाला देखोगे तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो, हम एक वो पढ़ के आए थे, कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांग समता का, साइड एंगल साइड पढ़ के आए थे, साइड एंगल साइड रूल। इसमें देखो, ये वाली साइड और बीच वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल के इस वाली साइड और बीच वाले एंगल के बराबर है कि नहीं? तो इनके जो सारी जो साइड्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। सॉरी, हमें ये वाला नहीं लेना था, हमें कोई और सा लेना था, ये वाला नहीं। मैम आपको स्क्रीन नजर आ रही है? किसको नहीं आ रही है मेरी स्क्रीन नजर? मैम मुझे ललिता को। ललिता, आपके साथ ना कोई नेटवर्क वाला इशू है। सॉरी बच्चों, हमें ना दूसरा वाला ट्राइंगल लेना था, ये वाला अगर मैं लूं, क्योंकि हमें दो विकर्ण चाहिए ना अलग अलग, तो इसमें अगर आप देखोगे ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये 4 सेंटीमीटर ही होगा। मैं यहाँ पे ऐसे करके दो अलग अलग ट्राइंगल्स बना रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि विकर्ण जो है वो बराबर कैसे होते हैं, ठीक है। विकर्ण कैसे बराबर होते हैं, अलग अलग से मैं अलग से ही बना देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। तो अगर आप देखोगे, ये वाली ट्राइंगल बन रही है ना, सी बी ए, है ना। और एक दूसरी ट्राइंगल बन रही है डी सी बी। रुको, मैं ऐसे बना देती हूँ थोड़ा अलग को। आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है, आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है, आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपके पास ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो आप देख पा रहे हो कि एक एक भुजा एस, बीच वाला कोण एंगल, और तीसरा वाला कोण और तीसरी वाली भुजा एस ए, ये सर्वांग है। सभी देख पा रहे हो, मैंने बिल्कुल अलग अलग करके निकाल दी वो त्रिभुज जो हमने अभी मानी थी ना, वो मैंने अलग निकाल दी ताकि आपको अलग से नजर आए, है ना। तो देख पा रहे हो, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक भुजा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, बीच वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री। तो ऐसे ऐसे ये दोनों सर्वांग हो मैम गए। दोबारा बता दो। दोबारा से बता देती हूँ। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये यहाँ पे दो त्रिभुजें बनाई, ये दो त्रिभुज तो बनती हुई नजर आ रही है ना आपको, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। विकर्ण डायगोनल होता है बेटा। ये दो त्रिभुज अलग अलग आप देख पा रहे हो, दोनों सर्वांग है, ये पता चला सबको, है ना। अच्छा, ये पता है कि सर्वांगसम जो होते हैं उनकी सारी फिर भुजाएं बराबर होती हैं, जो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनकी सारी साइड इक्वल होती है, सारी साइड बराबर होती है। तो मुझे ये बताओ, क्या एडी और ए बी ये दोनों बराबर होंगे? यहाँ पर देखो, इन दोनों में एडी और ए बी बराबर होंगे। सॉरी, एडी और नहीं, डीबी नाम मैंने गलत लिखा है, ध्यान से देखते हैं, डीबी और
ए सी, ये जो हमने तीसरी वाली भुजा बची, डीबी और एसी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, अब यहां पर देख लो, डीबी और एसी क्या है? डीबी और एसी क्या है? जल्दी से बताओ। अब इस वाले आयत में देखो, डीबी और एसी क्या है? तो आयत में दोनों विकर्ण क्या होंगे? बराबर माप के होते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, दो चीजें याद रखनी है। आयत के जितने भी कोण होते हैं, चारों कोण, वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन करोगे अब? सभी ठीक करोगे? और रुको, दोबारा से मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, तब आपको क्वेश्चन नजर आएगा। जल्दी से इतने जो दोनों पॉइंट्स हमने पढ़े उनको लिखो। क्या क्या होता है आयत में? क्या क्या होता है आयत में? तो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो ईच एंगल 90 डिग्री। ये एक भी बच्चे, जैसे पिछली पिछली बार किसी एक ने गलत ऑप्शन चुना था, इस बार कोई भी नहीं चुनेगा। सबने बिल्कुल ठीक आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने रिकॉल टेस्ट वाला भी किया था। देखो, समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे समांतर चतुर्भुज में ही पूछा गया था, और यही चीज सेम पूछी जा रही है कि नहीं? अगर आप नोटिस करोगे तो यही क्वेश्चन आपसे मैंने अभी शुरू में पूछा था, क्योंकि हमने पुरानी क्लास में समांतर चतुर्भुज पढ़ा था, तो उसी का क्वेश्चन मैंने तब पूछा था। और वही सेम क्वेश्चन है, बस उसमें नाम बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया है, और भुजाओं की माप बदल दी गई है। समांतर चतुर्भुज की जगह आयत लिख दिया है, भुजाओं की माप बदल दी गई है। और अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। ललिता, आपको अब स्क्रीन नजर आ रही है ललिता क्लास में? यस मैम। अभी ये नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है ललिता, फिर क्वेश्चन करो आप। वेरी गुड, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है देख के यहाँ पे। शाबाश, चलो अब मैं आंसर भी दिखा रही हूँ। सबने आंसर कर दिया, जाके आंसर देखो। एक एक बच्चे का आंसर ठीक था, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। सभी अपने अपने को एक एक स्टार एक्स्ट्रा दे लो। चैट बॉक्स में खोल देती हूँ, सभी ने वैसे तो सही आंसर किया है। सभी को मुझे लग रहा है आंसर सभी ने सही इसलिए किया है क्योंकि सबको पता है, रीजन पता है इसका, कौन सा ऑप्शन ठीक है ना? ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि ये आयत है, इसके जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। अगर एडी 3 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर होगी। सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन करो अब। देखो, विकर्ण मैंने आपको इसलिए पढ़ाए थे, वहां पर मैं आपको एक चीज, जो मैंने आपको विकर्ण समझाए है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी कि विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं, बट क्योंकि आप ये वाला क्वेश्चन ताकि सही से कर सको, इसलिए मैंने वहां पे आपको प्रॉपर दो त्रिभुज बना के दिखाए। ठीक है, अब आपको विकर्ण की माप सबको बिल्कुल ठीक निकालनी है। आराम से टाइम लो, नोटबुक पर सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, नोटबुक पर प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से नोटबुक पर सॉल्व करो, टाइम लो अपना।
बेटा क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेक्शन में अननेसेसरी मैसेजेस, आपको हर जगह से अननेसेसरी मैसेजेस करने के लिए मना किया गया है ना। बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उससे। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। मुझे मिक्स आंसर मिल रहे हैं और अभी तक बस 7 बच्चों ने आंसर किया है। चलो आंसर भी दिखा दिया मैंने। कोई भी मुझे लग रहा है कोशिश नहीं कर रहा है नोटबुक पर पेन पर सॉल्व करने की, कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। अनु अपने आप को अनम्यूट करो, हो आप क्लास में। यस मैम। हाँ अनु, आपने किया ये क्वेश्चन? यस मैम। कैसे किया? मैम इसमें आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर करके। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अ, ललिता आप हो क्लास में? यस मैम। ललिता आप बताओ, जैसे अभी अनु ने बोला आधार का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, क्यों किया ललिता ने ऐसा? आपने भी ऐसे ही किया था? नो मैम। आपने कैसे किया था? मैम जैसे इसलिए आधार और ऊंचाई का वो ये निकाला, तो आपने मैम कैसे किया? हमने, तो मैम छेद जो निकला मैम उसको माइनस नहीं किया जा सकता, तो मैम हमने प्लस कर दिया इसको। तो आपका आंसर क्या आया? मैम 7। 7 आया। अच्छा आपने उनको प्लस कर दिया। ठीक है यस मैम। ठीक है ठीक है, म्यूट कर लो आप अपने आप को। और कोई अनम्यूट करके कुछ कहना चाहता है? अनु के अलावा, अनु से मैंने पूछ लिया है, बाकी कोई अनम्यूट करके आंसर बताना चाहे तो उसकी मर्जी है। हम्म चलो, मैं चैट बॉक्स अभी खोल रही हूँ। चैट बॉक्स में मुझे ऑप्शन मत बताना। तब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ना एक एक चीज लगनी थी। एक मैं थ्योरम कह दूं या फॉर्मूला कह दूं, सिर्फ वो चीज लगना था। वो अगर किसी ने यूज किया है तो उसका नाम लिख देना। नहीं तो सब अपना अपना मेथड बताओ किसने कैसे सॉल्व किया है। मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, सब अपना अपना मेथड बताओ किसने कैसे सॉल्व किया है। जैसे अभी ललिता ने बताया उसने 4 और 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। और अनु ने बताया कि उसने आधार का और जो लंबाई थी उसका स्क्वायर करके उनको जोड़ दिया, ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना मेथड बताओ। मैम कैनेडल अंजलि। हाँ अंजलि आप बताओ। मैम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी। पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी, क्यों अंजलि, कैसे पता चला? मैम क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैम थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। और यही अनु ने भी यही चीज एक्सप्लेन करी थी और अंजलि ने प्रॉपर उसका रीजन भी बताया है कि हमने क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। यस, हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला नहीं, उसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। 4+3 नहीं करेंगे। यही मैंने इसीलिए आपको पहले जो है विकर्ण की लंबाई बताते हुए दो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल्स बना के दिखाए थे ताकि आपको हिंट लगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये किस किस को पता है? जल्दी से बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या है ये किस किस को पता है? ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये 90 डिग्री हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उनकी माप बराबर है, तो हम किसी की भी लंबाई निकालें तो वो सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी त्रिभुज, कोई सा भी ट्राइंगल कंसिडर कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। ट्राइंगल ईबीसी मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज विकर्ण क्या है, एसी है। तो एसी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के, ठीक है। ए बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बताओ कितना है? हाँ निकाल, बिल्कुल हम प्रॉपर करके देखेंगे। जल्दी से, 4 का स्क्वायर सभी को पता है ना, 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16,
मैं डायरेक्ट 16 लिख रही हूँ यहाँ पे, सभी को पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब 4 को 4 से गुणा करना, 4 को 2 बार गुणा करना, प्लस AC का स्क्वायर भी बता दो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वेरी गुड, ये 25 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अब AC का स्क्वायर 25 है, तो AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 के। वर्गमूल 25 कितना होता है? वर्गमूल 25 कितना होता है? सभी को पता है ना, क्योंकि 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, तो वर्गमूल के बाहर केवल एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, और देखो मैं इसका एक और मेथड बता देती हूँ। अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपको AC का स्क्वायर 25 के बराबर दिया गया है, आपको AC की लंबाई निकालनी है, तो इनमें देख लो किसका स्क्वायर 25 हो सकता, 25 जो है किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का तो 9 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 का 16 होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आ रहा है ना AC का स्क्वायर 25, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। कुछ बच्चों ने 4 भी चुना था। बेटा 4 कैसे आपने चुन लिया? 4 तो ऑलरेडी एक भुजा, और मैंने आपको ये बताया ना कि विकर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये सबको पता है ना। जिनका सही था वेरी गुड, जिनका सही नहीं था उन्हें समझ आया। ललिता आपको समझ आया अभी? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ठीक करोगे? मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ आराम से। हम्म, हाँ एक क्वेश्चन इसी तरह के और क्वेश्चन भी करेंगे अब। ठीक है, आगे बढ़ू अगले क्वेश्चन पे, पहले इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब 5 था इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दूं, वो सभी बच्चे सही करेंगे? चलो फिर अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। ठीक है, ये सभी का सही होना चाहिए, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर करना। आपको एक आयत ABCD में AC उसके एक डायगोनल की विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, BD जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई और OB की लंबाई पूछी गई है आपसे। अब यहाँ पे भी एक समांतर चतुर्भुज का ही एक गुण है, वो लगेगा। देखती हूँ कितने बच्चों को वो चीज याद है। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी से, ये तो देखते ही आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। रिजल्ट भी बता देना। हाँ रिजल्ट एंड में बताएगा, पता चलेगा रिजल्ट। 10 सेकेंड है और उसके बाद दिखाओ, फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी और रिजल्ट सबको दिखा दूंगी। चलो, अब आप वहां पे रिजल्ट भी देख सकते हो, और मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ, पता चल जाएगा। वैसे तो ज्यादातर ने क्लास में ज्यादातर बच्चों ने ठीक ही आंसर किया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप देखोगे BD, बी ये AC आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है AC, तो आपको ये किस किस को पता है कि AC जो विकर्ण है वो बराबर होंगे, ये तो अभी अभी भी पढ़ा है हमने। AC और BD आपस में बराबर होंगे, ये तो सभी को पता है ना। तो BD की लंबाई तो आपके पास 8 सेंटीमीटर आएगी आएगी, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन B और ऑप्शन C में 8 सेंटीमीटर है, बाकी दो में 4-4 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो OB तो 8 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता,
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है ना। ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्यों? क्योंकि ओबी क्या होगा, इसका हाफ होगा, क्योंकि हमें पता है जो पैरेललोग्राम्स होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला ओबी 4 सेंटीमीटर होगा, ओडी भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं भी पता ना कि ओबी ये बराबर भागों में बांटता है, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो। अगर बीडी खुद 8 सेंटीमीटर है तो ओबी तो 8 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता। मतलब ये लाइन, बड़ी वाली लाइन भी 8 सेंटीमीटर की, छोटी वाली लाइन भी 8 सेंटीमीटर की, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गए, बचा एक ऑप्शन, उसको ठीक करो और आगे बढ़ो। है कि नहीं? बताओ, समझ आया यहाँ तक? जिनका ठीक था वेरी गुड। तो आयत हो गया। अब इसके बाद ना वर्ग पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हो आप लोग तो जल्दी से ना स्क्वायर पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्क्वायर भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें भी सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। पर आयत से क्या इसमें डिफरेंस होता है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वर्ग में, स्क्वायर में, वो बराबर होती है। ठीक है। इसके पास भी सारी चीजें समांतर चतुर्भुज वाली होंगी, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, लेकिन इसकी जो चारों साइड्स हैं, चारों भुजाएं हैं, वो क्या होंगी, बराबर होंगी। जबकि आयत में सिर्फ हम आमने सामने की भुजाएं बराबर कहते थे। ठीक है। आयत में और वर्ग में ये डिफरेंस आ गया। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। बट अगर समांतर चतुर्भुज की मतलब हिसाब से देखा जाए तो आमने सामने की भुजा बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और समांतर भी है ना। समांतर भी है और बराबर भी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सारी भुजाएं भी बराबर है, सारे कोण 90 डिग्री के हैं। बस इसमें एक नई चीज होगी कि ये जो वो है, विकर्ण है, ये एक दूसरे पर लंब होंगे। मतलब ये वाले जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये 90 डिग्री के होंगे। बस इसमें इतनी सी चीज है। ये होगा कि ओ बी और ओ सी बराबर होंगे। ओ बी नहीं, ओ बी और ओ डी बराबर होंगे। वो तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता है। क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। ओ सी और ओ ए बराबर होंगे, वो तो समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो वो तो इसमें भी होगी। बट इसमें नई चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो ये भी, ये जहां पर एंगल्स एक दूसरे को काट रहे हैं, वो 90 डिग्री के होंगे। समझे? समझ आया? वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? चलो, क्वेश्चन बोल रहे हो सभी तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। फिर क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अब दे रही हूं मैं, तो ठीक भी करके दिखाना पड़ेगा सबको। क्वेश्चन की डिमांड आई है तो क्वेश्चन ठीक भी करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसा क्वेश्चन है? जैसे हमने आयत में क्वेश्चन किया था, विकर्ण की लंबाई निकाली थी, यहां पर भी आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी ने आंसर करना है, और ये बिना नोटबुक पेन के नहीं होगा। तो नोटबुक और पेन सभी बच्चे लेकर बैठेंगे, उसी में पूरा का पूरा डायग्राम बनाओ और उसे सॉल्व करो। चलो, अब मैं इसका ना चार्ट चार्ट खोल रही हूँ। मुझे ये बताओ। मैम 1 मिनट हमने किया नहीं। अच्छा ठीक है, करो करो चार्ट। फिर मैंने बंद कर दी, कर लो आराम से, 1 मिनट और ले लो।
सभी बच्चे आंसर करेंगे? एटलीस्ट ट्राई करो, गलत भी होगा कोई बात नहीं, जिस स्टेप तक सॉल्व कर पाए हो उस स्टेप तक आंसर बता देना मुझे चैट बॉक्स में, जिस स्टेप तक आप सॉल्व कर पाए हो। अभी चैट बॉक्स खोल दो। चलो, मुझे ये बताओ, ये तो सभी को पता होगा कि करना कैसे था। मुझे लग रहा है वैसे आप लास्ट स्टेप में अटके होंगे। ये सभी को पता है ना करना कैसे था? कौन सी वाली थ्योरम लगाई इसमें भी सभी ने? वेरी गुड, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। तो ए सी का स्क्वायर, अब आपको ये पता है कि ये भुजा भी अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 18 के बराबर आ गया। तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा? वर्गमूल 18 के। अब यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि सबको कंफ्यूजन हुई है ना, इसीलिए मुझे मिक्स मिक्स आंसर मिल रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना? वो देखते हैं। मुझे ये बताओ, अच्छा जिसको नहीं हुआ है कोई बात नहीं, जिसको मुझे ये बताओ, आप 18 को 9 into 2 लिख सकते हो? 18 को 9 into 2 लिख सकते हो? ठीक है। अब 9 को स्क्वायर रूट के बाहर ले जाओगे तो क्या होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो, प्राइम फैक्टर्स लिख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके बना लो। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, ऐसे आप जब अगर कभी बड़ा नंबर दिया गया हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो 3 पेयर में है तो उसको हम स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे, 2 अकेला है उसको अंडर रूट में लिखेंगे, 3 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक तरीका। अब यहाँ से आपने आंसर निकाल लिया, बट अगर आप फंस जाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, यहाँ तक रुकते हैं अभी। ठीक है, अब आपको ए सी का जो स्क्वायर है वो 18 दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो 18 है। तो अब इन सब में से आप देखो कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है जिसका स्क्वायर 18 हो। इसको तो चलो, ये तो भी हमें पता चल गया कि ये वो है। जल्दी से बताओ 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है 6 का स्क्वायर 36। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? ये किस किस को पता है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर नहीं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो 3 होगा। अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर है वो 2 होगा। अंडर रूट 4 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा। समझे? तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा क्योंकि हमें 18 चाहिए। 18 का स्क्वायर तो 18 हो ही नहीं सकता है। अब इसको देखो, इसका स्क्वायर करो। 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर गुणा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। हाँ, तो इसलिए, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो इसलिए 9 दूनी 18, 18 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। देखो फॉर्मूला सभी को पता चल गया था कौन सा लगना था, बस आंसर निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो सॉल्व हो गई है कि नहीं? सभी की सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। अब किसी को भी कोई डाउट? ये लो होमवर्क के लिए ये वाली एक्सरसाइज करना। ठीक है, होमवर्क को नोट कर लो। हाँ, जिसका ठीक है वेरी गुड, जिसका ठीक है वेरी गुड, जिसका ठीक नहीं था, मुझे पता है ठीक सभी का था, सबने बिल्कुल ठीक फॉर्मूला निकालना कैसे है ये सबको पता था। बुक नहीं है, जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं भी यहाँ पर दिखा दूंगी। जिनके पास बुक है वो जल्दी से बुक में निशान लगा लो। जिनके पास बुक है वो जल्दी से बुक में निशान लगा लो।
ठीक है, गुड नाइट। काट दी बुझाइए फिर या तेरा कौन सी सही ना एक्सरसाइज होगा शो की थी? ठीक है, हाँ, जिनके ऊपर स्कूल में नंबर नहीं आया गए